हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे G20 समिट्स, यानी कि G20 होता क्या है, इसमें कितने मेंबर हैं, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका पर्पस और गोल क्या है, समिट कब होता है, रिसेंट इसके डेवलपमेंट्स देखेंगे और इसके कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज G20। Okay? The G20 or a group of 20 is an international forum of governments and central bank governor and 90 countries and the European Union. Here's a comprehensive overview. The G20 was founded in 1999 in response to the financial crisis of the late 1990. यानी कि जो ये G20 है, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 मेंबर भी कहते हैं, ये क्या है? इंटरनेशनल फोरम है। ओके, जिसमें जितने भी स्टेट या कंट्री हैं उसके गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर्स हैं, जैसे कि 20 कंट्रीज हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं स्पेशली, और ये एक जो है यूरोपियन यूनियन है, वो इसमें क्या करते हैं, मतलब शामिल होते हैं। ओके, G20 का फाउंड हुआ था 1919 में। किसके रिस्पॉन्स के बदले? जब 1999 में के आसपास या 1990 के आसपास फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड में, तभी इसको मतलब कि बनाया गया था G20 को। इसका एम था कि वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमिक्स हैं वो क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इनका क्या है, बेसिक एम है। और G20 का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हम क्या करेंगे, दुनिया में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएंगे। ओके, जितने भी मान लीजिए कि जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उनकी स्थिरता को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, और जितने भी आर्थिक विकास को क्या है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या करेंगे, उसको भी उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, उसको भी बढ़ावा देंगे। और मैंने देखा कि G20 की स्थापना क्या हुई थी 1999 में, जो कि 1990 के दशक में क्या हुआ था, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, उसके जवाब में ये मतलब बनाई गई थी। और ये मैंने बताया। अब देखते हैं मेंबर जिसमें कि मैंने 20 अगर कंट्रीज इंक्लूडेड है, तो बेसिकली एक अगर यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 19 कंट्री हम देखेंगे, जिसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। टोटल कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं। ये आप याद रखिएगा। मैंने इन सारों जितने भी सारे कंट्रीज हैं उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब देखते हैं इसका पर्पस और गोल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। The G20 works to address major global economic issues such as international financial instability, ensuring the stability of global financial system. Okay, G20 किस पे मतलब सबसे ज़्यादा किस पे बात करते हैं? मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज आ जाए, या फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाए, या मतलब कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, मतलब पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, ग्लोबल अगर देखा जाए, तो उसके बारे में उसको सॉर्टेड करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब कि G20 एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया है। लोग क्या करेंगे, आपस में आके बात करेंगे और उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, और उसको मतलब कि सुलझाने के लिए, या जो भी क्राइसिस अनस्टेबिलिटी आ गई है वर्ल्ड में, उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे, आएंगे जितने भी मेंबर हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड हो, क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एड्रेस करेंगे किसको, क्लाइमेट चेंज को। ओके, सबसे ज़्यादा फोकस इनका देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ग्लोबली। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोटिंग ओपन एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है उनको क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी ट्रेड है,
कोई भी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल वन कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन आए, एक ओपन और फेयर जो हो वो ट्रेड हो, उसके लिए भी क्या करेंगे, ये कुछ पॉलिसीज या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाएंगे। इसी वजह से वो क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इकट्ठा होके। ओके, अब देखते हैं समिट। G20 होल्ड्स एनुअल समिट वेयर लीडर्स फ्रॉम member countries gather to discuss facing global economic issues. This summit culminates the G20 leaders' declaration that outlines their commitment and priorities. जो G20 है वो हर साल क्या होती है, हर साल लोग क्या करते हैं, एक समिट करते हैं जिसमें जितने भी 20 मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज इसमें मतलब पार्टिसिपेट है, इंक्लूडेड है, वो सारे लीडर एक जगह क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे और डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज पर। और इस समिट को बेसिकली क्या कहा गया है, G20 लीडर डिक्लेरेशन भी कहा जाए, जिसमें क्या करेंगे, वो अपनी कमिटमेंट और प्रायोरिटी को दिखाएंगे। ओके, अब रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो द मोस्ट रिसेंट G20 समिट्स टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील फ्रॉम 18-19 नवंबर 2000। अगर इस साल की बात की जाए तो G20 रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है 18 और 19 नवंबर 2024 को हुआ था। इसका की टॉपिक्स अगर देखा जाए तो इन्हेंसिंग ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, कॉपरेशन एंड एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। यानी कि अगर मेन जिस पे डिस्कशन हुआ है, जिस टॉपिक पे, वो है क्या है, ट्रेड से रिलेटेड है, डिफेंस से, क्लीन एनर्जी, कॉरपोरेशन एंड एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। ओके, अब देखा जाए सिग्निफिकेंस क्या है। G20 प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एड्रेसिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल चैलेंजेस। A decision and declaration have a significant impact on the global economy. इसका अगर सिग्निफिकेंट देखा जाए तो बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है G20 का, क्योंकि वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, इन सारी टॉपिक पे वो क्या करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक से रिलेटेड इन सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज लाते हैं, बनाते हैं, और कंट्री को मतलब कि जितनी भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए हैं तो उन सबको कहते भी हैं कि उन पे क्या करें, वर्क करें। तो ये अगर देखा जाए तो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में। और अगर मान लीजिए ये बहुत, अगर ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं G20 में, जितने भी मेंबर आते हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो भी क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है G20। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।